सिस्टम का जो क्वेश्चन है उसका देखिए आज भाजकता का नियम बता रहे हैं, भाजकता का नियम बता रहे हैं। इसलिए अगर आप नंबर सिस्टम को देखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, शुरू से देखिए, पार्ट 1 से, प्ले लिस्ट में जाइए, पार्ट 1 से देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है एक नंबर क्वेश्चन देखिए। आज जो है आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है दो से किसी संख्या के अंत में सम संख्या और 0 हो तो 2 से कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में, जैसे कि अगर देखिए 5 4 2 3 8 रहे, सम संख्या है लास्ट में अगर सम संख्या हो या 0 हो तो आपको 2 से कट जाएगा। उस जैसे देखिए 3 5 6 8 0, लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 या सम संख्या कुछ भी हो, अगर यहाँ 8 भी रहे, 2 भी रहे, कुछ भी रहे, अगर लास्ट में सम संख्या हो और लास्ट में 0 हो। नंबर क्वेश्चन कहता है 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहे। अगर अंक आपको दे दिया जाए, आपको अगर अंक दे दिया जाए तो कहेगा किसी भी संख्या अंकों का योग अगर रहे तो 3 से कटना चाहिए। कैसे कटेगा? जैसे देखिए अगर आपको दे दिया जाए 4 3 5, तो 5 दे दिया जाए तो इसमें देखिए आप क्या, इसमें देखिए इसका जोड़िए अंकों का योग, तो योग 5 3 8 8 2 12 होता है। 4 3 5 कितना 12, तो अंक को जोड़े हमको 12 आ गया। अभी देखिए 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब होगा तो किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलिए आगे देखिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 से, तो किसी भी संख्या का लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। लास्ट के 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। जैसे देखिए अगर आपको दे दिया जाए 64, लास्ट में 64 है, तो लास्ट में 64 है तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से ये कट रहा है। जैसे क्वेश्चन बोला किसी भी संख्या के लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, तो लास्ट के 2 संख्या 4 से कट रहा है। अगर लास्ट में जो 0 अगर हो जाए, 2 0 अगर हो जाए, वो भी 4 से कटेगा। कैसे 4 से कटेगा? जैसे देखिए 4 का गुणन कितना होता है? 2 गुने 2, 4 का अगर गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2, इसका मतलब 2 लास्ट का डिजिट 2 होना चाहिए जो 4 से कट जाएगा। तो 4 से देखिए 64 में 4 से कटेगा, 0 2 है 4 से कट जाएगा। इसलिए अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 हो या 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। चलिए आगे देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता किसी भी 8 से किसी भी संख्या का लास्ट 3 संख्या 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 संख्या, इसका मतलब देखिए लास्ट के 3 संख्या, तो लास्ट के 3 संख्या में देखिए 3 0 है, तो इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा। कैसे 8 से कटेगा वो देखिएगा, 8 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको रहे 480, तो देखिए 8 से कट जाएगा। लास्ट डिजिट कितना है? 3 अंक। 8 का मतलब होता है 3 अंक, 3 अंक लेंगे लास्ट का। लास्ट में 3 अंक देखिए कितना? 480, 8 से कटेगा 8 6 48, 8 का 8 16 24 32 4 48 का 6 बारी में कटा, बचा 0, तो इसका मतलब 60 बारी में कट गया, 60 बारी में कट गया है। अब देखिए जैसे कि होता है 8 है, तो 8 जब है 2 गुने 2 कितना है? 3 अंक, 3 बार 2 का 2 4 4 2 8 3 है। इसका मतलब है 8 में 3 गुणनखंड है 1 2 3, तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट 3 लेना है, लास्ट डिजिट 3 लेना है। अगर इसी में अगर आपको 16 अगर रहे तो आपको करना क्या है? अगर जैसे 16 है तो 16 में आपको देखिए कितना होता है? 2 गुने 2 2 2 4 4 2 8 16, तो 16 हो गया। इसका मतलब लास्ट डिजिट 4 गो होगा, लास्ट 4 संख्या लेंगे। लास्ट में क्या संख्या? 4 संख्या लेंगे। समझ गए हैं? चलिए आगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 से किसी भी संख्या का लास्ट के 2 संख्या 25 से कटना चाहिए। अगर 25 आपको दे दिया जाए, 25 अगर आपको दे दिया, लास्ट डिजिट 25 से कटना चाहिए। जैसे देखिए आपको दे दिया जाए
75, इससे करके 78, 28, 75। तो लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट 2, क्योंकि 25 है, 25 में होगा 5 गुने 5, 2 है तो 2 डिजिट लेंगे, तो 25 से कर 25 तिया 75 कट जाएगा। इसका मतलब हुआ ये जो है लास्ट डिजिट 25 का मतलब होता है, अगर 25 आप लिए तो किसी भी संख्या का लास्ट 2 संख्या लीजिए जो 25 से कट जाए, 25 से कट जाएगा। चलिए आगे देखिए, नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 से लास्ट के संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा। अगर इकाई अंक 0 या 5 हो तो आपको क्या करना है, 5 से कट जाएगा। अगर उसका इकाई अंक 0 हो या 5 है तो आपको 5 से ये कट जाएगा। जैसे देखिए, अगर देखिए इकाई अंक 10 है तो 10 जब है इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या 5 से ये कटेगा। अब जैसे देखिए 25 है तो इकाई अंक कितना 5 है, इकाई अंक कितना 5 है तो 5 से कट जाएगा। जैसे देखिए 35 है, इकाई अंक कितना है 5 है तो 5 से कट जाएगा। जिस भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 125 से किसी भी संख्या का लास्ट का 3 संख्या 125 से कटना चाहिए, 125 से कटना चाहिए। तो अब देखिए करना क्या है, जैसे देखिए लिख दिया संख्या। अब देखिए लास्ट का हमको 3 डिजिट लेना है, क्योंकि 125 जब होता है लास्ट का 3 डिजिट लेना। कैसे, 125 लिखिए, देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 25 25, 125 को 5 पर 125 हो जाएगा। 3 डिजिट है तो हम लास्ट में 3 डिजिट लेंगे। अब देखिए जो हमको 125 से कट जाना चाहिए, 125 से कट जाएगा, 125 तिया हो जाएगा 375। समझ गए हैं। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का था, 9 से किसी भी संख्या के अंत का योग, अंत में योग उसका 9 से कटना चाहिए। सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो किसी भी संख्या अंत का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे देखिए 3 6 3 6, उसके बाद देखिए अंत में सबको जोड़िएगा, 6 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 पर 18, कितना 9 से कटेगा, कट जाएगा। इसलिए कहता है किसी भी संख्या के अंत का योग 9 से कटना चाहिए। अगर आपको 9 दे दिया जाए तो समझ जाइए टोटल हमको जोड़ना पड़ेगा, टोटल जोड़ना जो 9 से कट जाए। इस टाइप से अगर नहीं होता है देखिए 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा। इस टाइप से भी आप बड़ा अंक रहे, इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे आपको काटना है, कैसे क्या करना है। ये देख लीजिए आप पहले, इसको आप भाषा वाला पहले देख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अब देखिए आगे देखिए इसमें क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या था, 9 था, तो 9 में देखिए 3 गुने 3 क्या डिजिट है, 2 डिजिट है। हम भी बता चुके हैं आपको क्या करना है। 3 वाला में था लास्ट का अंक जोड़िए, उसके बाद आपको 3 से भाग लग जाए। इसलिए आपको इस टाइप से करना है। देखिए 3 में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 9 का देखिए 9 में इसी रूल लगेगा और 3 का भी इसी रूल लगेगा। समझ गए हैं। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 से यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगा, पूरी संख्या 6 से कट जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको 6 रहे तो 6 रहे, 2 तिया 6, इसका जो 2 3 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इसका 1 होगा, एचसीएफ कितना 1 होगा। 2 अगर 3 का अगर निकालते हैं एचसीएफ, आपका एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब देखिए 1 जब एचसीएफ है, इसमें होगा 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, तो संख्या 6 से पूरे तरह कट जाएगा, 6 से पूरे तरह कट जाएगा। अब देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। समझ गए हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का था 7 से, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। 7 से करा 6 12 18,
बार 6 12 18 बार रिपीट हो रहा तो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 21 से कटेगा, 37 से कटेगा। अगर आपको कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रहा है, 12 बार रिपीट हो रहा है, 18 बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसको कितना से कटेगा? कटेगा 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से। ये सब संख्याओं से कट। जैसे देखिए, जैसे कि आपको 2 2 2 कितना बार? 6 बार। 6 बार रहे कितना से कटेगा? 7 से कटेगा, 11 से कट जाएगा संख्या, 13 से, 21 से, 37 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 12 बार रहता है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 12, 12 बार भी रहे इसी सब संख्याओं से कटेगा। अगर देखिए 3 अगर 6 बारी अगर रहे, 2 4 6 बार रहे, यही संख्याओं सबसे कटेगा। 12 बार रहे इसी सब संख्याओं से कटेगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, अगर आपको संख्या दे दिया, पूछ दिया जाएगा किस संख्या, सब ऑप्शन में रहेगा किस संख्या से कटेगा, आपको ऑप्शन थ्रू आपको मारना है इस टाइप के क्वेश्चन में। समझ गए हैं? चलिए आगे देखिए। और क्वेश्चन देखिए, 11 से सम स्थान उपस्थित अंकों का योग उस संख्या के विषम के स्थान उपस्थित अंकों का योग 0 हो या 11 से गुना हो, या 0 आंसर आना चाहिए या 11 से गुना होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 1 4, उसके बाद 6, उसके बाद 6 के बाद 4 1 आपको दे दिया जाए, तो आपको करना क्या है? 1 4 6 4 1 दे दिया जाए। इसमें देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ 4, ये हुआ 5। क्या है? 5 गो 5 स्टेप है, 2 4 5 स्टेप है। इसमें करना है क्या आपको? या आंसर 0 होना चाहिए या 11 का गुना होना चाहिए। 11 का क्या क्वेश्चन बोला है? सम स्थान उपस्थित अंकों का योग उस संख्या के विषम स्थान उपस्थित अंकों का योग या 0 हो या 11 से गुना हो। तो इसमें देखिए एक अंक को आप छोड़िए, 1 से 6 में आइए, फिर एक अंक को छोड़िए, 1 फिर आइए, उसके बाद देखिए तो छोड़े कितना हुआ? 6 1 7 1 8, 8 लिखिए, अंतर लीजिए माइनस। उसके बाद देखिए करना क्या? एक अंक तो यहाँ छोड़ दिए। अब देखिए करना क्या आपको? यहाँ से आप एक अंक छोड़िए, कितना? इधर आइए, कितना होता है? क्योंकि हम एक अंक छोड़े, यहाँ से एक अंक छोड़े, अब इससे भी हमको एक अंक छोड़ना होगा। छोड़े कितना हुआ? 4 और 4 जोड़िए, कितना होता है? 8। 8 को आप घटाइए, कितना? 0। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, 0 आंसर आएगा। अगर 0 आंसर नहीं आता इसका मतलब सही नहीं है। इस टाइप से आपको एक अंक छोड़कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी जिसको छोड़े उसके भी एक अंक छोड़कर लीजिए। उसके बाद इस टाइप से आप देखिए क्या का स्टेप है, 1 2 3 4 5, इस टाइप से स्टेप लिखिए, आपको क्वेश्चन बनेगा। समझ गए हैं? चलिए जैसे देखिए 0 एक संपूर्णांक है, 0 जो है 0 संपूर्णांक है, ये 0 जो है संपूर्णांक। कैसे संपूर्णांक उसको देखिए। जैसे देखिए अगर 2 को 2 से भाग देते हैं, क्या 2 को 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है? भागफल जो आता है 1 आता है, भागफल 1 आता है। अगर 2 के 2 से भाग दिए, भाज्य 1। इसी प्रकार देखिए 0 को 2 से भाग दीजिए, क्या 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 को 3 से भाग दीजिए, 0 हो जाएगा। इस टाइप से 0 एक संपूर्णांक है। जैसे 2 को 2 से भाग दिए तो 1 आया, 0 को 2 से भाग दिए 0 आया, 0 के 3 से भाग दिए 0 आया, 0 को 0 से भाग दिए 0 आएगा। इसलिए
जीरो एक समपूर्णांक है, जीरो एक समपूर्णांक। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा जीरो एक क्या है, जीरो एक क्या है, तो जीरो एक समपूर्णांक है, जीरो एक समपूर्णांक है। अब चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में है एक जो है एक ना ही भाज्य संख्या है, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है ये एक जो है ये तो ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। समझ गए हैं? क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। छोटा छोटा बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप इसके बाद आपको क्वेश्चन आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। समझ गए? चलिए।